तो कहाँ गुमे आजकल, इधर आओ ना मेरे पास। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ओके। तो आज हम बात करने वाले कुछ सीरियस मसलों पर। मैं काफी टाइम से इस मसले पर वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मामला सही से क्लियर होने पर आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब कुत्ती थैले से बाहर आ चुकी है। तो भाई हुआ यूं कि माह रमजान में एक बच्ची जिसका नाम दुआ ज़ारा था, घर से बाहर गंद का थैला फेंकने जाती है तो पता चलता है कोई उसको थैले में ही डालकर ले गया है। ये खबर पाकिस्तान में ऐसे फैलती है जैसे पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैला था। अच्छा। क्योंकि लोगों को बस यही पता था कि एक बच्ची है जो कि गंद का थैला फेंकने जाती है और किडनैप हो जाती है। अब पूरे पाकिस्तान की आवाम की सिंपैथी को ठेस पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि माह रमजान के पूरे महीने में आवाम अपने गुनाहों की माफी मांगने की बजाय दुआ ज़ारा के घर आ जाने की दुआएं मांग रहे थे। अगर दुआ के साथ ये हुआ है तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो। इवन सबको ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि दुआ पाकिस्तान की बेटी है, सब आवाज। जस्टिस फॉर दुआ कम बैक दुआ ट्विटर पर ऐसे ट्रेंड बन गया था जैसे कि वो कराची नहीं बल्कि पूरी दुनिया छोड़कर चली गई है। तो भाई इस दौरान टीवी शो वालों ने दुआ ज़ारा के पेरेंट्स को अपने शो पर बुलाकर सही आरपी छापी। कभी वसीम कच्चा बादाम तो कभी किसी शो में दुआ ज़ारा के पेरेंट्स को बुलाकर इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो उस तरह के इंटरव्यू बार बार सुनने के बाद मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी अभी मेरा दिल खून के आंसू रोने लग जाएगा। और तब हमने पुलिस वालों और इदारों को रज कर गालियां भी दी थी कि भाई जल्दी से दुआ ज़ारा को घर लेकर वापस आओ। और कुछ टाइम बाद कहानी का ड्रॉप सीन कुछ यूं होता है कि पता लगता है कि लड़की किडनैप नहीं हुई, लड़की को कोई थैले में डालकर नहीं गया बल्कि लड़की अपनी मर्जी से भागी है और किसी थैले और छछूंदर के मुंह वाले से जाकर शादी कर ली है। और फिर ये खबर चली कि इस चूसनी के मुंह वाले ने लड़की को किडनैप किया है और ये किसी गैंग का बंदा है। 60,000 रुपए कहाँ से आए जहाज की फ्लाइट के? चलो गाड़ी बस इज इनफ, लेकिन फ्लाइट के पैसे उसके पास कहाँ से आए? कोई तो गैंग होगी उसके पीछे जो उसको इतना सपोर्ट कर रही है और इतना पैसा सब कुछ फैसिलिटीज दे रही है। लेकिन तब मैं सिर्फ यही सोच रहा था, इस लड़के की जिस तरह की सेहत है, इसको दो किसी ने चपेट मारी, इसने हफ्ता पूरा बिस्तर से नहीं उठना। ये जो मच्छर मारने वाले स्प्रे पर कॉकरोच बना हुआ होता है, इसकी सेहत भी इस मोमबत्ती के मुंह वाले से अच्छी है। ठीक है। तो भाई इसकी आने वाली खबरों में यही लग रहा था कि ये कोई गैंग का बंदा नहीं है बल्कि इसको चपेड़े मार मार के जबरदस्ती इसको बिठाया हुआ है। इस चूसनी के मुंह वाले से एक मच्छर तो मरता नहीं है, मोटरसाइकिल की किक सही से लगती नहीं, इसने गैंग क्या रन करने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फिर ये खबर भी चलाई जा रही थी कि इस बंदे को लुलपरीन के टीके भी लगाए जा रहे हैं। फैन दी सीरी ये कोई करने वाली बात है? मीडिया वालों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर झूठी खबरें फैलानी भी है तो ये फैलाओ कि इस बंदे को नशे वाले टीके लगाए जा रहे थे। तो भाई ये लुलपरीन के टीके कौन से होते हैं, जरा मुझे भी बताओ। बताओ ना, कुछ तो बताओ। ओके। लेकिन खैर जब मुद्दा यहाँ तक पहुंचा कि लड़की ने खुद भागकर शादी की है और इसको कोई अगवा नहीं किया, तो पाकिस्तान के अवाम के सिंपैथी के पकोड़े लग चुके थे। उस मनहूस घड़ी में मैंने भी दुआ ज़ारा के घर वापस आ जाने की दुआएं मांगी, लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। और तुम लोगों ने भी जो रो रो के दुआएं मांगी थी उनका भी टट्टा मेरा मतलब है उनका भी घंटा फायदा नहीं हुआ। कंट्रोल कंट्रोल उदय, क्योंकि अगली तो अपनी मर्जी से गई थी। इसके बाद भी काफी टाइम केस चलता रहा। अब आकर अदालत ने फैसला किया कि लड़की को लड़के के साथ रहने दिया जाए और जो माँ बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी इसको पाला है वो मिर्चों वाली बोरी पहनकर सो जाएं। नहीं। अब यहाँ पर ना दो चीजें, अब हमारी अवाम को इन दोनों चीजों को देखना चाहिए। मैंने काफी वीडियो में देखा है कि जिसमें लड़का और लड़की को सपोर्ट किया जा रहा है कि भाई इन्होंने लाल मैरिज किया और निकाह किया और इनकी मोहब्बत जीत गई है और लैला मजनू ससी पुन्नू हीर रांझा के भी रिकॉर्ड टूट गए हैं, सबके सब एल लग गए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सब्र करो, मैं आगे आगे तवल लगाता हूँ तुम्हारी असल मोहब्बत का। ओके। अच्छा तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक है निकाह करना और दूसरा है भागकर निकाह करना। तो ये तो सीधी सी बात है कि निकाह करने में किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुनाहों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है निकाह करना। और दूसरी चीज ये है कि भागकर निकाह करना, घर वालों को रोता धोता छोड़कर उनको इस कदर जलील और अजियत करके रुसवा कर कर निकाह करना। और इन सब बातों में मुद्दे की बात यह है कि आजकल जो भागकर शादी करने वाले वाकयात बढ़ रहे हैं, इसकी मेन वजह पेरेंट्स भी हैं। शादी करने से पहले लड़की से पूछते ही नहीं है कि लंगूर के मुंह वाला तुम्हें अच्छा लगता भी है या नहीं। इनसे इनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, इनकी पगड़ी और इज्जत इनके सामने आ जाती है कि भाई इधर शादी करो, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमने तो यहाँ पर जबान की हुई है, हमारी नाक कट जाएगी और हमारी नाक के सारे चूहे निकल के बाहर आ जाएंगे और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और इसी जबान के चक्कर में लड़की सारी जिंदगी घुट घुट के गुजार देती है। और अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स को अपनी मोहब्बत का बता दे तो बस भी उसका जीना हराम कर देते हैं और कहा जाता है कि लूले लंगड़े से शादी कर देंगे पर इससे तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करेंगे। जब शादी का दिन आता है तो लड़की यकी का पार्ट लगाती है और भाग जाती है अपनी मोहब्बत के साथ। बस वहीं सारा सीन फिर खराब हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स अपनी मर्जियां बंद करते और उनके बच्चों से उनकी मर्जियां भी पूछने लग जाएं। तो भाई ये भागने वाले सीन तो बहुत कम हो जाएंगे। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या तो बोला? भाई ये भागने वाले सीन तो बहुत कम हो जाएंगे। बोला चल चल चलो
जाके इलाज कराओ। अब लोग ये कहेंगे कि इन्होंने सही किया, जहीर के घर वाले गए थे लेकिन दुआ के घर वाले नहीं माने और ये दोनों भाग गए। अब बाकी सही बात है कि भाई अगर जहीर के घर वाले इज्जत से शादी करना चाहते थे तो दुआ के घर वालों को चाहिए था कि इनकी बात को माने। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो उनकी ये गलती है कि उन्होंने इनकार कर दिया। इनको देखना चाहिए था कि बेटी को पसंद है और लड़का भी ठीक है और शादी कर देनी चाहिए थी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो भाई इतना बड़ा रोला होता ही, लेकिन अगर वो नहीं माने तो भाई पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो भाई तुम लोगों ने देखा होगा दुआ के पेरेंट्स का मीडिया पर काफी तमाशा बनाया गया, लोगों ने तरह तरह की बातें की है। मेरी नजर में तो ऐसी मोहब्बत को भाड़ में डाल देना चाहिए जिसकी वजह से पेरेंट्स को पूरी दुनिया के सामने जलील होना पड़े। इस दुआबाजी को मैं सिर्फ यही समझाना चाहूंगा कि ये जहीर लड़का तुमसे जितनी भी मोहब्बत कर ले, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए चाहिए लड़का तुम्हारे लिए रोड पर नंगा खड़ा होकर नाचना शुरू कर दे। नाचे, बहुत खुशी से नाचे, मैं कहता हूँ नाचता रहे। ये लड़का कुछ भी कर लेता, लेकिन होना ये चाहिए था कि इस लड़के के लिए इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसके पेरेंट्स और उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं इनको चाहिए कि इसको इस बात का एहसास दिलवाएं कि बाजी देखो बेशक निकाह किया है लेकिन ये तरीका गलत है, इसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जलील और रुस्वा होकर रह गए। लेकिन ये जो अनोखी मोहब्बत है ना, इसके लिए भी एक तारीख लिखी जाएगी, कई किताबें लिखी जाएंगी और इस मोहब्बत की कई सालों तक मिसालें दी जाती रहेंगी। इसके लिए भी एक तारीख लिखी जाएगी। बाजी ये तारीख लिखी जाएगी कि एक लड़की थी, इसने अपनी माँ बाप की इज्जत की पैन को रोल कर रख दिया। ना ये इंटरव्यू वाला तो मुझे अक्ल से पैदल लग रहा है, लेकिन इस इंटरव्यू लेने वाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई बहन बेटी तो तुम्हारे घर भी होगी, इसको भी जाके इसकी मोहब्बत की मिसालें जरूर देना ताकि कल को उसको भी भागने में आसानी हो। तेरे में बिल्कुल भी गैरत नहीं है, तू है ही कोई बगैरत आदमी नहीं। तू तेरे जैसे बंदे को आदमी नहीं कहना चाहिए। तू खुसरा है, रोडों पे नाचने वाला बगैरत इंसान। तो भाई मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो पर सब्सक्राइब का बच्चा फेंक कर मारेगा, मुझे नहीं पता भाई कहीं से भी लेकर आएगा, सब्सक्राइब का बच्चा इस पर फेंक कर मारेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इतना तो बता देती, कोई बहाना कर लेती, कोई तो वजह देती।